था आज? बास्केटबॉल परसों था, अच्छा कल फाइनल था। चलो हमारे पास है टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन केस ऑफ मोड। मैंने आपको कल मोड के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे बुक के। एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीटली फिनिश थी, है ना? ठीक है, तो हमने मोड का फॉर्मूला किया था, मोड ऑफ द डेटा। और इसमें अब हमें क्वेश्चंस करने हैं टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। 3 या 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी यूजिंग मोड, है ना? उसके बाद विल स्टार्ट विद मीडियन। मीडियन की कैलकुलेशंस कम से कम आज सीख लेंगे, राइट? तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ये क्वेश्चन नंबर 52 है आपकी असाइनमेंट का। और आज सारा अपलोड हो जाएगा, सारे जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो जो भी डेज मिस हुए हैं मेक श्योर आप देख लो, अपने डाउट्स वगैरह सब पूछना शुरू कर दो। और इस सैटरडे को फिर से कोऑर्डिनेट का टेस्ट होगा और इजी वाला टेस्ट होगा इसमें, ठीक है? सो मोड इज 45, सिग्मा एफ आई इज 50। फाइंड एक्स एंड वाई। डेटा आपको दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। और यहां लिखा हुआ है 4, 8, x, 12, 10, 4 एंड y। ठीक है, तो आपको ना मैंने कल मोड का फॉर्मूला करवाया था। क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ। अंजो जैसे क्यों नहीं आया आज? इसको टूर्नामेंट वगैरह है क्या? जाता है क्या? मैम वैसे उसके बाद बैडमिंटन के मैचेस होते हैं, पर आज एब्सेंट हो गया। ठीक है, और नीचे, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला था ना। पहली चीज तो आपको जैसे मीन दिया होता है ना, उसके हिसाब से पहले आप मोड देखोगे। मोड इज 45, ठीक है? इसके बेसिस पर यू विल डिसाइड मॉडल क्लास। मोड 45 है, इस 45 को हर एक क्लास इंटरवल में आप लोग फिक्स करो। तो इसके हिसाब से दिस विल बिकम एज द मॉडल क्लास। हमेशा पहले हमने बताना है मॉडल क्लास क्या होगी। सो मॉडल क्लास इज 40 to 50, क्योंकि मोड 45 है। फ्रीक्वेंसी मीडियन हाँ क्यों मिनट? हाँ, मॉडल क्लास होगा 40 to 50 क्योंकि मोड 45 है। तो क्लास इंटरवल में हमेशा मोड किसी ना किसी में लाया करेगा कि 40 to 50 में है। सो दैट मीन्स आपकी F1 इज 12, F0 इज x, F2 इज 10। जो हमारी मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 लिखते हैं, पिछले वाले को F0 और उसके आगे वाले को F2, बस। क्लास हाइट तो हमें पता ही है, h विल बी इक्वल टू 10। और l किसके इक्वल होगा? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 40। क्लियर हो गया? तो मोड के फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो ये आ जाएगा मोड इज 45, 40 प्लस 12 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है, इंटू क्लास हाइट जो कि है 10। इसको अब सॉल्व करो। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो मैं पहले हमेशा क्या करती हूँ, जो लोअर लिमिट है ना मोड से माइनस कर लेती हूँ। तो यहाँ 5 आ गया, 12 माइनस एक्स, अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 माइनस 10 लिखेंगे तो आएगा 14 माइनस एक्स, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशंस तो वही है ना, हमारी अपनी अपनी होती है। तो इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, एक्स इज इक्वल टू 10। हाँ जी, दूसरी y की वैल्यू कहाँ से आएगी? समझ में आ गया? ये सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है। मोड का फॉर्मूला याद रखो, कैसे कैसे इसमें वैल्यूज आएंगी वो याद रखो। उसके बाद हाउ विल वी फाइंड वाई। जब भी टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, निकालनी होती है, तो हमें हमेशा क्या करना होता है? मीन में समझाया था ना, हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखना है। आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया ही होगा। 50 इज गिवन टू यू, तो हम लिखेंगे 8 प्लस 4 12, 24, 24 और 10 हो गया 34, 38, 38 प्लस एक्स प्लस वाई इज 50। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 आ गई। एक्स की वैल्यू आपने 10 निकाली है, तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ जी, लेट होते हैं। ऐसे क्या?
पता क्या है, तुम लोग अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। सिर्फ इसलिए क्योंकि रोज की रोज देखो, ट्रायंगल्स मैंने हफ्ते में तुम्हें करा दिया ऑलमोस्ट। हफ्ता या 6-7 दिन लगाए होंगे। स्टैट्स जो है ये इस वीक में खत्म ही हो जाएगा। आज मीडियन में अगर मैंने शुरू करवा दिया तो कल तक तुम्हारा मीडियन खत्म है। उसके बाद सिर्फ तुम्हारी रिविजन है। मैं स्पीड अप कर रही हूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ। दूसरी चीज है, जितना मैं जल्दी काम करवा रही हूँ उतनी रिविजन अगर आप लोग इतने हो क्लास में कर लोगे ना, तो मैं आगे जाके मुश्किल नहीं आएगी। क्लासेस को मिस मत करो। पूरा पूरा टॉपिक करवा रही हूँ, छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, उतना क्लास में कर लो। दैट इज द ओनली डिफरेंस विल मेक इन द एंड। जो ये वाली प्रैक्टिस है ना लास्ट के, यही प्रैक्टिस आगे के दिनों में काफी आपको फायदा दे देगी। कि पता है पढ़ा हुआ है, उसको रिविजन करना है। एक होता है बिल्कुल नए सिरे से सीखना है सब कुछ। ठीक होगी इतनी बात समझ में आ गया? ऐसे अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। आपको क्लास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 53 ऑफ द असाइनमेंट जो मैंने आपको कल शेयर की होगी स्टैट्स की। 0 to 10, 10 to 20। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस मतलब, अब आप कह नहीं सकते कि कौन से पेपर में आएगा, है ना, क्योंकि 3 सेट्स आते हैं। एक में हुआ है, एक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था, एक में कैलकुलेशंस थी, मीन और मीडियन निकालो। राइट, तो एक एक पेपर में तो एक एक सेट में तो आ ही जाता है। तो फ्रीक्वेंसी में हमें दिया हुआ है 7, 14, 13, 12, P, 18, 15 एंड 8। ठीक है। मोड इज नॉट बेस्ड ऑन द एंटायर डेटा। यहां पर लिखा है मोड ऑफ द डेटा इज 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो अभी मैंने बताया, है ना, मोड जो होता है ना वो सिर्फ एक क्लास इंटरवल में लाई करता है। आपको देखना होता है कौन सी वाली मॉड्यूल क्लास है। अब अगर तो हमें दिया होता है पूरा टेबल, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम मॉड्यूल क्लास बताते हैं। अब यहां पर हम 14 नहीं बोल सकते, यहां 15 नहीं बोल सकते मॉडल क्लास को। ठीक है। तो मॉडल क्लास बेस्ड ऑन द मोड हम लोग इसको फिट करेंगे कि 48 आया है ना, तो ये 48 किस इंटरवल में लाई करता है, इस वाले। सो दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है। 40 to 50 इज द मॉडल क्लास। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी ना मीडियन में और मोड में, तो सबसे पहले मॉडल क्लास मीडियन क्लास निकलेगी। मीन ऐसा कुछ नहीं करता, वो तो सारे डेटा पे बेस होता है। राइट। उसके बाद मुझे पता है कि लोअर लिमिट हो गई 40। मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। बस। ठीक है। सो F1 इज P, F0 इज 12, F2 इज 18, क्लास हाइट इज 10। So mode is equal to S plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 multiplied by class height। तो ये आ गया 40, बस यहाँ पे डेटा फिल कर दो। ठीक है। प्लस, अच्छा सबसे पहले गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती इसमें जो होती है ना, जब आप एल लिखते हो ना तो प्लस का साइन लिखना भूल जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स आई हैव स्पॉटेड। राइट। तो F1 इज P-12 2P -12 -18 और क्लास हाइट हमने लिखी है 10। फिर सबसे पहली चीज मैं क्या करती हूँ, हमेशा इस लोअर लिमिट और मोड को माइनस कर देती हूँ। ठीक है। यहां पर हमेशा प्लस वाली वैल्यू आएगी 8P-12। ये हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा जो H है, और नीचे आ गया 2P-30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 16P-240, 10P-120। तो ये आ गया 6P इज 120। P की वैल्यू क्या आ गई 20। कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए स्टैट्स, इक्वेशंस को लेकर, सबको लेकर। ठीक होगी बात, है सबको समझ में आ गया? अब एक डेटा इक्वेशन खुद दो। क्वेश्चन नंबर 54 है। सिंगल एक फ्रीक्वेंसी है जो हमें मिसिंग दी हुई है, वो निकालनी है। राइट। फॉर्मूला वही लगेगा। स्टैट सबसे इजी टॉपिक है आपके लिए। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। मोड दिया हुआ है ऑफ द डेटा एज 154। सो क्लासेस हैं 120 to 130।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। और हमेशा ध्यान रखना, जब आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कभी नहीं दिया होगा, लेकिन अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा दिया होगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ही निकालनी है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमेशा दिया ही होगा इसमें। तो मोड 154 है, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखो। एक और कर लो मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों कर लिया सबने? हसरत? Yes, ma'am. तो नाउ राइट दिस क्वेश्चन विच सेज मोड ऑफ द डेटा इज 55, फाइंड F1 एंड F2। क्लास इंटरवल्स दिए हैं 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, और दिया हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज क्वेश्चन 55। 6, 7, F1, 15, 10, F2, और सम दिया हुआ है 51। मिडिल क्लास कौन सी हो जाएगी? ये तो इजी लग रहा है। दिस इज F1। F1 जो है मतलब हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अगर इस F1 को मैं एक्स ले लेती हूँ, F0 को L से एक्स, बस यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, F2 इज 10, राइट? तो लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी एक्स। तो इसको मैंने x मान लिया, तो F0 x आ गया, F1 15, F2 10, L is 45, class height is 15. So mode is L plus F1 minus F0 to F1 F0 F2 मल्टीप्लाई किया क्लास हाइट के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास है 55, और यहाँ पर 45 प्लस 15 minus x, 30 minus x minus 10, class height is 15. So 10 is equal to 15, 20 minus x। ठीक है, तो ये 2 और 3 लिख सकते हैं। 40 minus 2x is equal to 45 minus 3x। तो यहाँ से x equals to 5 आ गया। एक फ्रीक्वेंसी आ गई, दूसरी वाली क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 13, 28, 38।
38 plus F1 plus F2 is equal to 51. That means F1 plus F2 is 13, है ना? जिसमें अगर F1 X हमने लिखा था, तो F1 अगर 5 है तो F2 कितना हो जाएगा? 40, 60. क्योंकि हमारा मोड 45 55 55 किस में फिट करोगे? 45 से बड़ा, 60 से छोटा। ठीक है, हमेशा मोड और मीडियन में हमेशा जो क्लास निकालना है ना, जो रेंज निकालनी, इंटरवल निकालना है, वो मोड और मीडियन के बेसिस पे होता है। मीन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, बिकॉज मीन तो सारे डेटा को लेके चलता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन तो बस लास्ट है, इसमें 58 क्वेश्चन है आपकी उसका असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 58, फिर मीडियन स्टार्ट कर देंगे। मोड दिया हुआ है 65, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 70। तो क्लासेस दी हुई हैं हमें 0 to 20, 20 to 40 till 160। ये दिया हुआ है 8, 11, x, 12, y, 9, 9, 5, total is 7। फाइंड x and y। हाँ जी, मॉडल क्लास क्या हो गई? 60 to 80, बिल्कुल ठीक है। बस इसमें x और y जो है ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसीज में ही आ गए। बस इस चीज का ध्यान रखना है। कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद कैलकुलेशंस, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, लास्ट हमारा जो है, दैट इज मीडियन, हाउ टू फाइंड द मीडियन। और सबसे पहले तो हमें मीडियन में कोई ग्राफ नहीं है। अर्लियर दे यूज्ड टू बी ग्राफ। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। हम यहाँ पर सीधा 24 माइनस फिर x प्लस y कॉमन तो 16 लगा देंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से 19, 31, 31 और 18 होता है 49, और 5 इज 54। 54 प्लस x प्लस वाई इज 70। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 16। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। ठीक है, सो 4x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 6। अच्छा, काफी बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आफ्टर फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ना, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, उसने दे दिया हेंस फाइंड द मीडियन। उस चीज को मिस मत कर देना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उसने कहा मीडियन फाइंड करो या मीन फाइंड करो। सो कैलकुलेशंस और आ गई हमारे पास। समझ में आ गया इतना? ठीक है, हो गया ना? मिसिंग फ्रीक्वेंसी कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने वाली बात है। अब आते हैं मीडियन ऑफ अ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी तो है, लेकिन इसको हम बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। मीडियन को बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। मीन ने क्या किया? सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। मोड ने क्या किया? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला था वो उठा लिया कि मैक्सिमम लोगों ने ये पसंद किया, तो दिस इज द मोड। अब मीडियन क्या करता है? मीडियन लेता है सेंट्रलाइज्ड वैल्यू, कि डेटा को अरेंज करो। ठीक है, सो मीडियन ने कहा कि डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एक तरफ से असेंडिंग है तो दूसरी तरफ से डिसेंडिंग होगा। सो ऑर्डर हमने असेंडिंग ही रखना है। ठीक है ना? अब आपको डिसेंडिंग हो तो बिल्कुल डिसेंडिंग हो सकता है, बट हम लोग यूजुअली इफ आई एम लाइक रीडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो एक तरफ से डिसेंडिंग भी है।
तो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर पिक करनी है हमें सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, जैसे एपी में मिडिल टर्म निकालते थे ना, वैसी ही चीज है एक तरह से, राइट। अब होता क्या है कि अगर हमारा डेटा है अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब हमने ग्रुपिंग नहीं की हुई, हमने डिस्क्रीट में मतलब टेबल फॉर्म में नहीं दिया, और रैंडमली आपको मैंने 10 वैल्यूज दे दी, उसमें आपने मीडियन निकालना है, आप सारे नंबर्स को अरेंज कर दोगे। ठीक है, अब जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो ऑड भी हो सकती है, वो इवन भी हो सकती है। 10 ऑब्जर्वेशंस में मीडियन निकालना है, 11 ऑब्जर्वेशंस में मीडियन, जैसे सेंट्रल टर्म थी एपी की, बिल्कुल वैसा ही चीज है। अगर तो ऑड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सो देयर विल बी वन मिडिल टर्म, और अगर इवन है तो टू मिडिल टर्म्स। तो हम पोजीशंस की बात करते हैं, मैं आपको ना नंबर्स के अकॉर्डिंगली समझाती हूँ, लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा, मैं रैंडमली आपको समझाऊंगी ऐसे। ठीक है, सो लेट मी टेक सम वैल्यूज, उसके हिसाब से हम लोग डेटा में से मीडियन वगैरह फाइंड करना निकालते हैं। देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। डेटा हमें दिया हुआ है 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स आउट ऑफ 100 हमने अरेंज कर लिए, अब इसका मीडियन निकालना है। तो ऐसे नहीं निकालेंगे, हमेशा इसे एक ऑर्डर में रखेंगे। वो ऑर्डर क्या है? असेंडिंग। तो इन सब में से छोटे मार्क्स मुझे दिख रहे हैं 39, है ना, तो आई विल राइट 39। फिर मुझे 40 भी दिख रहा है दो बारी, तो आई विल राइट 40, देन 40 अगेन। 41 दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल एक बार दिख रहा है। फिर 42 आई कैन स्पॉट इट लाइक वंस, देन 43 नहीं है, 44, 45, 46 आई कैन सी, देन 47, 48 भी मुझे दिख रहा है, 49, 50, 51, 52. 52 I can spot like three times. So I'll write 52, 52, 52. Then 54 है ना? Then 60, 62, 96, 98. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, मैंने थोड़ा पहले उसको लूजली लिखा, नंबर्स कुछ इस तरह से हमने अरेंज किए हैं। ठीक है, तो देयर आर गैप्स इन बिटवीन, समझ में आ गया ना, ये गैप साइन। 96, 98 हमने अरेंज किया। 15 है, राइट, सो नंबर n इज 15 विच इज ऑड। अब इसी में आपका फॉर्मूला आ जाएगा कि अनअरेंज डेटा है, समटाइम्स एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पहले ये 9th में हुआ करते थे। ठीक है, 9th की बुक से ही करवा रही हूँ, 9th का क्वेश्चन है, तो जब डिलीट हो गया तो हमें सिर्फ ऑर्गेनाइज डेटा का आ गया, बट दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज। तो n ऑड है, तो जब भी ऑड है ना, तो आपको क्या करना है, n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लिखते हैं मीडियन इज n+1। आपको दो हिस्सों में डेटा को डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय टू करोगे। अब n तो ऑड है, तो उसको इवन बनाओगे +1 करके, तो 15+1/2, 16/2, 8th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। जो आपका बिगिनिंग से 8th नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मीडियन वैल्यू क्या आई? 52। मीडियन इज 8th नंबर फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, एपी में क्या था, वो टर्म्स ऑर्डर में अरेंज थी, लेकिन यहाँ पर रैंडमली है, 39 के बाद 40 आया दो बारी। अब एपी में तो नहीं 40 दो बार आता, लेकिन हमारी कैलकुलेशन टेक्निक वही है, हमें 8th नंबर देखना है फ्रॉम द बिगनिंग, सो 8th नंबर ऑफ द फ्रॉम द बिगनिंग इज 52, सो दैट मीन्स मीडियन इज 52। अब 52 होने का मतलब क्या है, इंटरप्रेट करो इसको। ठीक है, दैट मीन्स 50% ऑफ द स्टूडेंट्स
have scored less than 52, 50% have scored more than 52. लिखो, अगर आपको आता ना इंटरप्रेट द मीडियन, सैंपल पेपर में एक साल एक ही बार आया था इंटरप्रेट द मीडियन, जब टर्म ए टर्म टू हुआ था ना, टर्म टर्म वन टर्म टू, आपके एक एमसीक्यूज क्वेश्चन थे बैक इन लाइक 22, तब आया था सैंपल पेपर में लिखा हुआ था इंटरप्रेट। ठीक है, उससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इंटरप्रेट पूछा जाएगा। एक नंबर में अगर पूछते हैं तो क्या लिखोगे? 50% हैव स्कोर्ड लेस देन 52 मार्क्स, 50% हैव स्कोर्ड मोर देन 52 मार्क्स। आधे इधर है आधे इधर है, दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड वैल्यू। मीडियन इज 52, 52 हैव स्कोर्ड लेस देन एंड 52 हैव स्कोर्ड मोर देन। अब इसी को मैं इवन बना लेती हूँ, ठीक है, पूरे डेटा को एक नंबर और डालना है, ठीक है। नाउ एज वी से अबाउट मोड, सेम मीडियन जो है वो सारे डेटा पर बेस नहीं है। इस 39 को मैं 38 लिख दूं तो क्या आपके मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा? वो तो 52 ही रहेगा। इस 98 को 99 लिख दूं तो क्या मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा? 50, वो फिर भी वही रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इस केस में मोड, जैसे मोड है वैसे मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। जब तक हमने मीडियन वाली वैल्यूज को चेंज नहीं किया, मैं 52 एक कर दूं और 54 लगा दूं इन बिटवीन, जब तक हम मीडियन के आसपास कुछ चेंजेस नहीं करते ना, एक्सट्रीम में चेंजेस कर दो, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गया? मीन इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा बट मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। तो यहाँ पे 39 लिखेंगे हम, ठीक है। 52 है, एक वैल्यू 98 थी ना, सो लेट मी से हमने एक वैल्यू 99 भी लिख दी। इसको ना 99 की जगह ना लेट एक चीज करती हूँ, थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा। इसमें आई विल राइट 46 इन बिटवीन 47 और फिर 48। 16 ऑब्जर्वेशन हो गई है ना, क्योंकि तीन नंबर्स 52 है ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक इन करने के लिए मैंने इन बिटवीन 47 लिख दिया। नाउ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 16, विच इज इवन। तो दो मिडल टर्म्स निकलेंगी, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो? n/2, n/2 प्लस 1, ठीक है। देर आर टू मिडल टर्म्स। तो जब हम मीडियन बनाते हैं ना, तो हम लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इन पोजिशंस पे जो नंबर्स आ रहे हैं ना, उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। अब आपके पास 16 डिवाइड बाय 2 किया, क्या आया? 8, और फिर आया 9th। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8th नंबर कौन सा है? 48, और फिर 9th नंबर कौन सा है? 52। इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके हमारे पास आ जाएगा व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। तो दो मिडिल टर्म्स निकालनी है, वो एपी में आपको पता है कैसे निकालते हो, वहां पे जो नंबर्स हैं उनको बस ऐड करके एक मिडिल वैल्यू बतानी है। तो दिस इज 100/2 50, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे मीडियन इज 50, इंटरप्रिटेशन वही है, आधे बच्चे 50 से कम है, आधे बच्चे 50 से ज्यादा है। half of the students 50% have scored less than 50, 50% have scored more than 50। ठीक हो गया? ये होता है अनऑर्गेनाइज डेटा। अब मान लो कुछ ऐसा नंबर हमारे पास आ जाए, इतना लिख लिया सबने, ठीक है। अब हमारे पास ना आपके बुक में एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन। ये इन्फॉर्मेशन ना बुक से ही लिखे, लिख लो इस केस में भी, क्योंकि पहले ये भी 9th क्लास में कवर था। 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25 and number of students. So this is 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1, 20, ठीक है। हमें इंडिविजुअल मार्क्स दिए हैं, इसका मतलब है कि 20 नंबर अगर है तो कितने बच्चों के आए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 20 मार्क्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 20 मार्क्स? 6। समझ में आ गया ना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 33 मार्क्स? 15। बात समझ में आ गई ना? डेटा हमें ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है कि 20 को 6 बार लिखा गया था जब हमने इन बच्चों के मार्क्स की लिस्ट बनाई ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? देयर आर 100 स्टूडेंट्स। 100 बच्चों का हमने इंफॉर्मेशन निकाली तो 20 नंबर 6 बार आए हुए थे।
6 बच्चे ऐसे थे जिनके 20 मार्क्स हैं। इफ आई से हाउ मेनी स्कोर 29, सो 28 बच्चों ने अपने हैंड्स रेज कर लिए। बात समझ में आई? लेकिन क्या ये डेटा ऑर्गेनाइज है असेंडिंग ऑर्डर में? नहीं। तो पहले हमारा काम होगा इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 मार्क्स स्कोर्ड बाय 6 स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाएगा 25 मार्क्स स्कोर्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। उसके बाद 28, फिर 29। सो 28 मार्क्स स्कोर्ड बाय 24, 29 स्कोर्ड बाय 28। ठीक है, ये सारे हमने लिख लिए। फिर 33, 38। सो 33, 15, 38, 4। Then next we have 42, 2 and 43, 1। ठीक है, डेटा को हमेशा अरेंज करना है। सारा लिख लिया। अब इसमें मिडल मोस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो दिस इज योर एक्स आई, ये एफ आई है। मीडियन कहता है मिडल वाला नंबर निकालो। वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, लिखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं आपको कैसे समझाती हूँ प्रैक्टिकली। 100 स्टूडेंट्स हैं, मैंने ना एक ऑडिटोरियम में 100 चेयर्स लगा दी और मैं कह रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर मार्क्स में बैठ जाओ। तो सबसे पहले मैं कहूंगी जिनके पास ब्लैक कार्ड्स हैं, सबके पास ना अपने अपने मार्क्स के वो कार्ड्स हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 20 मार्क्स वाले पहले बैठ जाओ। कितनी चेयर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी? 6। उसके बाद आई सी 25 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 20। वो बैठ जाएंगे। तो दे स्टार्ट फ्रॉम द 7th सीट, आगे बैठेंगे। तो इन टोटल कितनी सीट्स भर गई, कितनी चेयर्स भर गई? 20 + 6। पहले 6 बच्चे बैठे, फिर 20 बच्चे बैठे, 26 चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई। उसके बाद 28 मार्क्स वालों को कहा बैठ जाओ। तो 26 चेयर्स के बाद 24 चेयर्स और। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो यही बता रहा है कि जितने जितने हमने नंबर्स को अरेंज किया उन्होंने कितनी सीट्स को ऑक्यूपाई किया। तो पहले 6, 6 + 20, 26 चेयर्स ऑक्यूपाइड। जब 24 बच्चों को और बिठा दिया जिनके 28 मार्क्स थे, तो नाउ दे हैव ऑक्यूपाइड 50 चेयर्स इन टोटल। मेरे उस ऑडिटोरियम में अरेंजमेंट में 50 चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई, विच आई से इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या कर रहे हैं, 6 + 20, 26 + 24, 50 लिखा। ठीक है, अब 50 में 28 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 78। 78 में 15 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 93। 93 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 97। 97 में 2 ऐड करेंगे तो 99। 99 में 1 ऐड किया तो बन जाएगा 100। और आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ हमेशा मैच करना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम शुड ऑलवेज बी इक्वल टू, बिकॉज 100 चेयर्स लगाई थी, 100 बच्चे थे, तो 100 मैच होना चाहिए। अगर आपका सम कुछ डिफरेंट आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, डेटा में कोई गलती भी हो सकती है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक इज माई फर्स्ट थिंग विच आई थिंक अबाउट, राइट? अब इसमें अगेन जब हमारा कुछ ऐसा डेटा होता है ना जहां पर हमने डिस्क्रीट वैल्यूज ली है, तो वहां पर इवन ऑड में डिस्टिंक्शन की जाती है। तो यहां पर n जो है वो क्या है? इवन। तो हम क्या करेंगे? n/2, n/2 + 1। ठीक है, तो 100/2 टर्म निकालनी है। 100/2 + 1 विच सेज फाइंड द 50th टर्म एंड 51st टर्म। आप कह रही हो 50th नंबर वाली चेयर पे कौन बैठा हुआ है और 51st पे कौन बैठा हुआ है? जो बैठे हुए हैं उनके हाथ में कौन से वाला कार्ड है? ठीक है, तो नंबर 50 है, जो 50th चेयर है, जो 50th पोजीशन है, उसमें कौन बैठा हुआ है? जिसके 28 मार्क्स है। 51st वाला यहां शुरू हो गया, मतलब नेक्स्ट 28 चेयर्स, 50 वाले में 28 मार्क्स आ गए। उसके बाद 51st वाला जो बच्चा होगा उसके 29 मार्क्स होंगे। बात समझ में आ गई? तो 28 + 29 / 2, दिस इज द मीडियन।
अब जो हमने नंबर देखना है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली देखना है। बात समझ में आई? पोजीशन निकाल रहे हो ना, 50th प्लेस पे कौन बैठा है। तुम्हारे पास रैंडमली नंबर्स है तो तुमको आपने अरेंज कर दिया कि 20 को पहले लिखा 6 टाइम्स, 25 को लिखा 20 टाइम्स, फिर 28 को लिखा 24 टाइम्स। तो यहाँ करते करते 50 पोजिशन जो है वो बुक हो गई। 51st पे लिखा होगा 29 अगेन। सो मीडियन इज 28 + 29 डिवाइड बाई 2। ये थी हमारी क्लास 9th। ठीक है। अब हमारे पास डेटा होता है ऑर्गेनाइज्ड। इतना समझ में आ गया? ठीक है। और जब डेटा क्लास इंटरवल्स में ग्रुपिंग की जाती है ना, ग्रुप डेटा होता है, उसमें इवन ऑड के बारे में सोचते ही नहीं है। देयर विल बी नो इवन नो ऑड। बात समझ में आ गई? तो आपने जो ये n/2 n किया है वो आपने या तो डिस्क्रीट वैल्यूज जैसे ये वाली अरेंजमेंट दी हुई है इसमें करना है, या फिर जब रैंडमली आपको 10 नंबर्स 15 नंबर्स दे दिए उनको अरेंज करके लिखा इवन ऑड। समझ में आ गई बात? ग्रुपिंग में n/2 ही होता है, चाहे वो पॉइंट्स में आए चाहे वो जैसे मर्जी आए। इतना क्लियर हो गया? राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ना डेटा ही लिखवाती हूँ। चलो लिखो। हमें दिया हुआ है 0 to 10 और 100 तक। ठीक है, क्लासेस फॉर्म कर लो पहले। अब मीडियन के बारे में मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशंस के हिसाब से समझाऊंगी। ठीक है। सो वी रिटन ऑल द क्लासेस। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो है 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। सो दिस इज क्लास इंटरवल मार्क्स और ये हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी। पहली चीज, अगर ये 0 to 10 11 to 20 दिया होता तो आप इसे कंटिन्यूअस डेटा बनाते। एडजस्टमेंट फैक्टर करना है, ऑलवेज मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। मीडियन मोड मीन जब भी दिया हो, आपकी क्लासेस ऐसे नहीं 0 to 9 नहीं हो सकती, फिर 10 to 20 नहीं हो सकती। समझ में आ गया? इनको मैच करना ही करना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट मैच करनी ही चाहिए, कंपल्सरी है, नहीं करती तो बना दो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विल फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले लिखेंगे 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45 और यहां आएगा 53। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे पास है 53। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा 53 इवन ऑड मैटर नहीं करता। आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि इस n को, दिस इज माय n, सो इस n को डिवाइड बाय 2 किया विच इज 53/2। 53/2 करोगे तो क्या आता है 26.5। ठीक है। क्लियर हो गया ना? अब फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाओ। 26.5 से बड़ा और क्लोजेस्ट नंबर। 26.5 से बड़ा और क्लोजेस्ट नंबर, मतलब अगर मैं आती हूँ 26.5 प्लेस को मैं अगर स्पॉट करना चाहती हूँ तो यहां तक 22 बच्चों को सेटल डाउन कर दिया, 22 नंबर्स को सेटल डाउन कर दिया। तो 26.5 इसी किसी क्लास इंटरवल में होगा। ठीक है। सो जस्ट मोर देन, इट शुड नॉट बी इक्वल, इट शुड बी मोर देन 26.5 एंड जस्ट क्लोज टू 26.5। बड़ा, और बड़े में तो सारे नंबर 38 भी है 45 भी है, लेकिन जस्ट क्लोज वाला। ठीक है। तो ये 29 आ गया ना, तो ये वाली हमने क्लास को हाईलाइट कर लेना है और मेरे पास आ जाएगा मीडियन क्लास इज 62/7। ठीक है। मीडियन क्लास आ गई। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, L + n/2 - CF/F × H। ठीक है। हाँ जी। अब क्या होता है, ये L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास।
ठीक है, लिख लो एल, इनकी डेफिनेशंस पहले लिख लो कि क्या क्या हम कर रहे हैं, उसके बाद तो सिर्फ समझना होता है। दिस इज लोअर लिमिट। मीडियन क्लास आपने स्पॉट की, वो है n/2, तो पता है ना क्या होगा, जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाय 2 किया, 26.5 इस केस में। ठीक है, अब आते हैं CF। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास किसके हिसाब से, मीडियन के हिसाब से। मीडियन क्लास हमने 60-70 कही थी, उसके पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको लेना है। समझ में आ गया, दिस इज CF। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, H तो हमारी क्लास हाइट है। आपकी बुक में भी ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, बार बार डेफिनेशंस नहीं पर नंबर्स को जरूर बताना होता है कि L इस केस में मेरे पास आ गया 60, देन n/2 इज 26.5, CF इज 22, फ्रीक्वेंसी इज 7, क्लास हाइट इज 10। ये लिखाना वहां पर, और फिर अपनी वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशंस कर लो। तो यहां पर हम लिखेंगे 60 प्लस 26.5 माइनस 22/7, क्लास हाइट है 10। तो 60 प्लस 45/7, 66.42। और देखो पेज नंबर 193 पे लिखा भी हुआ है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 66.4, अदर हाफ हैव स्कोर्ड मोर देन 66। आधे इधर आधे। ठीक है, चलो अब आ जाओ बाकी सब इसके बाद में। और मीडियन में ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिलो अबव बाद में करवाऊंगी, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बाद में करेंगे, 2 भी बाद में करेंगे क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो आज आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 टाइम के हिसाब से अगर होता है, देन वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन 5 ऑल्सो, क्वेश्चन 6 भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ फॉर्मूला बेस है ये। सेकेंड इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो कल इकट्ठे क्वेश्चंस करवाऊंगी। और एक इसमें होता है बिलो एंड अबव वाला, जैसे हमें डेटा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, तो हाउ टू रीड। एक होता है अबव 20, अबव 25, हाउ टू इंटरप्रेट दोस डेटा, उसको पहले ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करनी। ठीक है, तो आज हमें ये सारे क्वेश्चन जितने कर सकते हैं हम करेंगे, बाकी कल की क्लास में मैक्सिमम आपका स्टैट्स पूरा हो जाए। 13.3, 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, मंथली कंजम्पशन of electricity of 68 consumers of a locality. So monthly consumption दिया हुआ है in units, which is 65 to 85। सबसे ज्यादा काम ना आपको मीडियन वो मीन करवाता है। ठीक है, तभी उसको मीन बोलते हैं, और उसी से फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे, एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला जिसपे MCQs आते हैं, उसको याद रखने का वही है, 145 माइनस 165, और ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये आ गया 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। इससे हम लगा लेंगे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68। ये भी 68 आया था, तो ये मैच कर रहे हैं। फिर आप लिखोगे n/2 68/2 which is 34। So based on this 34, मीडियन क्लास क्या बताओगे? 34 से जस्ट बड़ा, इक्वल कभी मत लेना, इक्वल के बाद वाला ही नंबर लेना होता Instead of median, है। हाँ, mean or mode. वो बाद की बात है ना, वो घर पे निकालना, पहले मीडियन वाले क्वेश्चंस करना। ठीक है,
अगर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बस क्लास इंटरवल्स को इक्वल करना है, मतलब क्लास लिमिट्स को इक्वल करना है, वो स्टार्ट करो। मीडियन और मोन ऑब्वियसली निकालना है, पर वो आप अपनी घर पे कैलकुलेशंस कर सकते हो, या क्लास में टाइम रहा तो कभी करवा दूंगी। सो मीडियन क्लास इसके हिसाब से कौन सी मार्क करोगे? 34 है ना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 22 और 42 के बीच में लाई करता है 34, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? 125 to 145. So this is CF, this is F. So L आ गया 125, N by 2 is 34. Cumulative frequency of the previous class, frequency of the median class, class height is 20. So median हमारे पास बनकर आएगा इसमें 125 plus 34 minus 22 upon 20 into 20. तो कैलकुलेशन ही बड़ी आसान है ना? तो 125 plus 12 which is 137 units. So 50% of the consumers consume more than 137, 50% consume less than 137. ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर मोड में दिया होगा, मीन में दिया हो या मीडियन में दिया हो, आपको क्लास लिमिट्स को हमेशा सेम करना है विद एडजस्टमेंट फैक्टर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया सबने? ये समझ में आ गया है? हसरत, दिया है ना? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 40 लीव्स दिया हुआ है। मैं इसको अरेंजमेंट करके ही लिख रही हूँ, लेंथ इन mm, 5th 6th 7th तीनों कर सकते हो। तो 4th इसमें हम लिखेंगे 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, ठीक है? ये लिखना जरूरी है, चाहे उसके बाद काम हमें सिर्फ एक ही नंबर आना है, लेकिन सारा लिखेंगे। नंबर ऑफ लीव्स हमारे पास है विच इज 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगा लेंगे, दिस इज 3, 8, 17, 29, 34, 38, 40। 40 लीव्स के बारे में डेटा था, मैच कर रहा है। सो n by 2 इज 40 by 2, 20। तो 20 के बेसिस पर मीडियन क्लास कौन सी है? 20 से जस्ट बड़ा नंबर, ठीक है? तो वो 29 है, तो यहां से आ गया 144.5 to 153.5। फिर मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू क्लास हाइट। So where L is 144.5, n by 2 is 20, CF is 17, F is 12, ये F आ गया, ये CF आ गया, और क्लास हाइट है, जब हम इनको माइनस करेंगे तो वो 9 आता है, ठीक है? दिस इज 9, ठीक है? सो L आ गया 144.5 प्लस 20 माइनस 17 अपॉन 12 इंटू 9। 146.7 mm. 50% of the leaves are more than 146.75 in length, है ना? और 50% लेस है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन 6 करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो। मैम 1 मिनट दिखा दो पीछे वाला। ठीक है। हो गया बेटा? यस मैम। नेक्स्ट करवाओ, मतलब। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लाइफ टाइम इन आवर्स। मोड में तो हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकालते, जो डेटा दिया उसी को यूज करते हैं। मीडियन में बस एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, लेकिन मीन में वी हैव कॉलम्स। वी हैव एक्स आई, वी हैव एफ आई एक्स आई, और वी हैव डी आई, और वी हैव यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे 14 प्लस 56 70 130 216 290 और 62 352 और 48 400, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू। ठीक है, फिर हम करेंगे 400/2 विच इज 200। सो इसके बेसिस पर व्हाट इज द मीडियन क्लास, कौन सी है? ठीक है, देन मीडियन का फॉर्मूला L(n/2) minus CF into class height. So L is 3000, n/2 200 minus 130 86, क्लास हाइट हमारे पास है 500। प्लीज डू राइट द पैरामीटर्स, क्या क्या लिख रहे हो। L का 3000, n/2 is 200, cumulative frequency is of the previous class, frequency of the median class into class height. So 3000 plus 70 into 500/86, ये कैलकुलेशंस करना। आपका आंसर हमेशा 3000 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, 3500 से छोटा होगा, 3500 से बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? जो मिडिल क्लास आपने चूज की है, लोअर लिमिट के इक्वल या बड़ा, अपर लिमिट के इक्वल या बड़ा, और इन बिटवीन। It cannot be, it cannot exceed the upper limit, it cannot be lower than the lower limit. ठीक है, तो अगर आपकी कैलकुलेशंस में मीडियन 3600 आ रहा है ना, तो गलत है। बात समझ में आई? मीडियन हमेशा
3000 टू 3500 के बीच में ही होगा, उसके एक पॉइंट भी ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती, और अगर कहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ गलत लिया है। ठीक हो गया इतना? राइट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क कर लेना, वरना कल क्लास में। और मीडियन के केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन एंड लेस देन डेटा और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये 3 चीजें रहती हैं। ठीक है।